कुछ भी किया जा रहा है मुसलमानों के साथ खुलकर किया जा रहा है। हैरत की बात है, जहां हम सोचते हैं कि भाजपा इतना गिर सकती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, अगले दिन पहले भैया उससे ज्यादा नीचे गिर गई, एकदम नीचे। बलात्कारियों को बचाती है भाजपा, बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरती है भाजपा, बिल्कुल नंगी और बेशरम हो, और फिर वोट मांगती है उसी के नाम पर भाजपा कि देखिए हमने बलात्कारियों को बचाया, बलात्कार के मैटर में आप लोगों को बचाया, हिंदुओं को बचाया, हमने कत्ल के मुद्दे पे आपको बचाया, हमने गैंग वॉर के नाम पर आपको बचाया, हमने हर जगह, तो वोट तो हमें दीजिए। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, मोदी के नेता इसी पर वोट मांग रहे हैं, आप बलात्कारियों को बचाया। सुनिए, ये बात हो रही है तो गांव के बीच में कुछ भी जुआ पकड़ा गया ताकि दारू हकीकत यह है कि ये जो इनके भाषण सुन रहे हैं उनके दिमाग में गू भरा है। अब एक बात है, सुबह आप बासी मुगू खाएंगे, देखिए खाने की बात, लोग बुरा कर रहे हैं, भाई आपकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, हम अपनी बेटियों के साथ, हम अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते। अरे भाई, अगर इतना खुल के देख नहीं सकते ना तो माफ कीजिएगा, ये सब हो रहा है। मेरी जान, मेरे मौलाना तुम्हें बहुत ईमान के, इस्लाम के, अपने घर वाले और शर्म पड़ी है। अरे इतने शर्म वाले हो तो जरा नजर डालो अपनी बेटी पर, नजर डालो कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है। अब तो बाजी के पास मोबाइल फोन है, वो भी एंड्रॉइड या iOS एप्पल है, उसमें 2 GB डेटा है। आज के जमाने में जितना झूठ बोलना आसान है उतनी जल्दी झूठ पकड़ना भी आसान है। बोलो हाँ बिटिया कहाँ हो, कॉलेज में हो, चलो लाइव लोकेशन 8 घंटे तक शेयर हो जाती है, लाइव लोकेशन 8 घंटे की शेयर करके जाओ, अगले 8 घंटे जहां जहां रहेगी बिटिया पर आप घर बैठे नजर रख सकते हैं कहाँ है। मोबाइल में आज चलती है भाई साहब, हो बाबू ने खाना खा लिया, ये चल रहा है, बिटिया कर रही है आपकी कंबल के अंदर घुस के दूसरे कमरे में, उधर जाके या पैखाने में या बाथरूम में, बुरा लगेगा लेकिन सच है। तो भाई उस फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल आप भी तो कर सकते हैं। बिटिया गई है कॉलेज, ऑफिस दफ्तर भी गई है, करो वीडियो कॉल, कहाँ बेटा, अच्छा जरा दिखाओ कहाँ हो, क्यों नहीं कर सकते भाई? तब बाद में रोगे जब बिटिया चली फरार हो जाएगी, तब बाद में रोगे हैं। देखिए खासकर लड़कियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए नहीं है जो अपने माँ बाप की इज्जत को यहाँ रखती है। वो भी लड़की बुरी नहीं है, मोहब्बत करना बुरा नहीं है, अपने कौम के दायरे में रहो, इस्लाम के दायरे में मोहब्बत करो, गंदगी में जाना जरूरी है। तो बुरा लग रहा होगा ऐसे लोग, भाई हम आपकी वीडियो परिवार के सामने, अरे परिवार के सामने ही देखना चाहिए। जो शर्म की दीवार है उसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, ताकि अपने बच्चों से ना बड़े बन के नहीं दोस्त बन के बात कर सकें। और ज्यादा शर्म आ रही हो तो अपनी बेटी को मेरी वीडियो भेज दीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता 90% गलत रास्ते पे होगी तो कम से कम 50% वो सही रास्ते पे आ जाएगी, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि हाँ रजा जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को फेस कर रही हूं। अब सुबह गोबर खाया है और रात को पेशाब पी के जो इंसान सोया है वही तो ऐसी बातों पर भरोसा करेगा, हाँ टी राजा ने कह दिया है पैसा मिलेगा, चलो मुल्लू को फंसाओ, मुल्ली लौंडी को फंसाओ। तो ऐसे ही अंधभक्तों से आज सवाल जेन्युइन करेंगे तो ये जवाब ऐसा देंगे, एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत में कितने देश हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, बता रहे लेकिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा तो कितने देश मतलब मिलकर बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम बढ़ाएगा भारत का। अच्छा हमको सिखा दिया है। विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत 146 देश, 146 देश, 146 देश, 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और क्या कहते हैं, ये क्या है? हाँ भाई साहब ज़ॉम्बी बन गए हैं लोग मोहब्बत में मोदी जी के, और मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। आप उनके दिल से पूछो, वो कैमरे में नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा बोलने भी लगेंगे। उनके मन में यह है कि मोदी जी ने कुछ किया ना किया, लेकिन जिस तरह से मुल्लों की बैंड बजाई है ना, मुल्लों के घर पर बिल्डोजर, मुल्लों को मारना, मुल्लों की महिलाओं का बलात्कार करने की इजाजत देना, हमारे टी राजा तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं बलात्कार करो, मुसलमान लड़कियों को फंसा के लाओ, और सुवर दर्शन वाला चैनल जो है वो खुल्लम खुल्ला नफरत फैला रहा है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं एकदम। हाँ तो जो है यही तो चाहिए, हम तो 1500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। अबे मुंह से हगने वाले, चूतर से मूतने वाले, गू को खाना समझने वाले, पेशाब को जूस समझने वाले, अबे तेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा है भाई। तो जब तू पूरा ही उल्टा है तो सीधी बात तुझसे एक्सपेक्ट कौन करेगा? दोस्तों ये एक बड़ी सी कौम मुसलमानों के खून की प्यासी हो गई है। कर्नाटक में ये देखिए पूरे ही परिवार को खत्म कर दिया, पूरे ही परिवार को। ये मासूम बेटियां, ये माँ बाप, ये 2 बेटे खत्म। ये आपको चश्मे वाला जो दिख रहा है उल्टे हाथ पर, इसको 2-3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है, नाम है परवीन चौगले। ये उडुपी कर्नाटक के इलाके में इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया है संघी ने। जी हां, एक ही परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया, जिसमें 46 साल की हसीना और उनकी बेटी अफनान 23 साल की, ऐनाज 21 साल की, उनका बेटा 12 साल का आसिम चाकू गोद कर तृप्ति नगर में कत्ल कर दिया संडे को। ये भारत है आज का, इसलिए कहता हूं किसी पे भरोसा मत करो। आपको क्या लगता है ये जेल में सोएगा उन 4 मुसलमानों के साथ? अरे भाई वो तो सवाब का काम कर दिया उनकी नजर में भाई साहब। नफरत, जो राजा है उसको नफरत से मजा मिलता है, उसको दिल को सुकून मिलता, मजा आ गया, समझो इस चीज। अच्छा जैसे वो है, जैसे राजा है वैसे भक्त मंडली है, वो भी एकदम पगलाने हैं। देखिए मोदी चाहिए, मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी बस। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी की वजह हाँ तो क्या कर दिया मोदी जी ने G20 होस्ट करा बोलो ना तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था क्या हो तुम आज हम कहते तू क्या है बे हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें मर रहे हैं हम क्या करें मरते रहो यार सामने वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज तुम्हें जो करना कर लो भाई बाकी मैं संभाल लूंगा ये है मोदी मोदी और फिर क्या तो मोदी को चाहिए अरे हमें चाहिए मोदी तुम्हें कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे मोदी चाहिए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई देख लिया आयोडीन की कमी से ये होता है डॉक्टर क्या बेटा आयोडीन की कमी और बेटा जाके जो है लौंडा जाके जो है आयोडीन की बजाय पेशाब पिया तो ये होता है असलियत में ये दिल में नफरत है इनको पता है ना कि जो राजा है हमारा कुछ करे ना करे मुल्लों को मारने की पूरी छूट देगा यही हकीकत है खासकर ये वीडियो इसीलिए थी सतर्क करने के लोगों को फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं कर सकते कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया गया फिर से दोबारा देख लीजिए ये ट्वीट चला एक बड़ी खतरनाक खबर चली बड़ी तेजी से 12-18 घंटे ट्रेंड होती रही कि भैया ये कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया हिजाब पहनने पर बैन है छात्राएं जो हैं एग्जाम नहीं दे सकती और जो मंगलसूत्र पहनने वाली हिंदू लड़कियां हैं मंगलसूत्र बिछिया पहन सकती हैं अब आप सोचिए आपको लग रहा होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी है कर्नाटक में नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है कर्नाटक में वहां पर है कांग्रेस तो कांग्रेस भी सख्त हिंदुत्व खेल खेलती है बहुत पहले 2 साल पहले मैंने कहा था मुसलमानों ये मत देखो कि तुम्हारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है सारी पार्टी खतरनाक है बस तुम्हें देखना यह है कि कौन सी कम खतरनाक है तुम्हारे लिए तो कांग्रेस भी यही खेल खेलती है अब बवाल खड़ा होने के बाद सफाई दी गई है कर्नाटक के कांग्रेस के द्वारा नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई हिजाब बैन नहीं है और अब बस हिजाब करने वाली लड़कियों को जल्दी आना होगा ताकि उनकी जांच ठीक से की जा सके ये चल रहा है पूरे भारत में क्योंकि इस्लामोफोबिया की हवा है मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा तुम्हारे माँ बाप हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे या हो सकता है बेगैरत हो तो वो दूसरी कौम के भी बर्दाश्त कर लेंगे और लड़कियां बेचारी इसीलिए लगी पड़ी हैं कि रील पर नंगी हो जाओ इंस्टाग्राम पर नंगी हो जाओ कुछ भी करके बस वायरल हो जाओ उसके बाद जब नोट की गड्डी हम अब्बा को अम्मा को देंगे तो अम्मा तुम बंदी कर लेंगे चाहे कुछ भी करो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मैं गंदगी दिखाना नहीं चाहता ये सच्चाई है इसलिए हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी बेटियों पर नजर रखिए भाई से कहूंगा कि भैया अपनी बहनों पर नजर रखो और जो खुददार बेटी है आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है खुददार बनने की जो एक्टिंग कर रही है भैया थोड़ा उससे पूछताछ तो करनी होगी समझिए सोचिए और लड़कियों से खुद अपील करूंगा कि खुल्लम खुल्ला आपको फंसाने के लिए और आपके साथ सेक्स करने के लिए सिर्फ बिस्तर तक ले जाने के लिए हिंदुत्व संगठन पूरी प्लानिंग करके हिंदू लड़कों को कह रहे हैं हम पैसा भी देंगे तुम्हें उनको सेक्स भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेंगे बढ़िया एक्टिंग करके बढ़िया एकदम आशिक मजनू बन के तुम्हारे लिए जीने मरने की बातें करके बस ओयो तक जाएंगे होटल तक तुम जाओगी उसके बाद तुम उल्टा उनके ही पीछे पड़ जाओगी शादी कर लो और एक बात और जज खुद कर लो आप लोग क्लब में जाइए कैफेज में जाइए किसी गलत जगह पर आप जाइए वहां पर मुसलमान लड़कियां गंदगी में सबसे ज्यादा आगे हैं जॉब में क्लब में जाइए क्लब की जो लड़कियां होंगी लड़कियां गलत जगह पर मुसलमान लड़कियां ज्यादा क्यों भाई ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है मुसलमान लड़कियों को अच्छी नौकरी नहीं तो बेचारी कहां जा रही हैं हजार रुपए पर डे में वहां क्लब में टेबल पे खड़ा होना है 4-5 लड़के हमें ग्रुप आया हुआ है उनमें 3-4 लड़के खड़ी नहीं जाके चल रहा है इससे बचना है और आपको इस रिपोर्ट को शेयर करना है जरूरी है क्योंकि ऐसे मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है क्योंकि देखिए मैंने बोल दिया ना अब मेरे ही मुसलमान लोग मेरे ही भाई लोग मेरे ही अपने लोग मेरे ही कौम के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे लेकिन मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है क्योंकि मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं ऑफ कोर्स ये मेरी कौम के लिए है जो ईमान वाला होगा वो बेशक मेरी बात से राजी होगा जो बेईमान होगा उसके तो चुभेगी तो मैं उसको बुराई लगूंगा तो वो गाली ही देगा भैया प्यार तो देगा नहीं चलिए जय हिंद।